दिल्ली के हर घर को नल से मिलेगा 24 घंटे साफ पानी। दिल्ली सरकार ने हर घर को 24 घंटे नल से साफ पानी देने की कवायद तेज कर दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस योजना को लेकर अपने आवास पर उच्च स्तरीय बैठक की। इसके तहत मानसून के दौरान यमुना में आने वाले अतिरिक्त जल को स्टोर करने और उसे शुद्ध कर लोगों के घर तक पहुंचाने की योजना बनी है। इस दौरान सीएम ने संबंधित अधिकारियों को पायलट आधार पर वजीराबाद जलाशय के ऊपरी छोर पर 459 एकड़ का कैचमेंट वेटलैंड जलाशय बनाने और 20 एकड़ का ऑफ रिवर मिनी जलाशय बनाने की दिशा में आगे बढ़ने के निर्देश दिए हैं। 459 एकड़ के कैचमेंट वेटलैंड जलाशय में मानसून का करीब 1735 mg पानी को स्टोर किया जा सकेगा, जबकि 20 एकड़ का ऑफ रिवर मिनी जलाशय में करीब 223 mg मानसून का पानी स्टोर हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने इस पर अधिकारियों को आगे की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए ताकि इस पर जल्द से जल्द काम शुरू हो सके। बस्ती में बोले पीएम मोदी, यूपी को दंगा और गुंडा मुक्त बनाए रखने के लिए जनता दे रही है आशीर्वाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बस्ती जिले के पॉलिटेक्निक मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज 5वें चरण का मतदान हो रहा है। आज का मतदान यूपी में भाजपा एनडीए की प्रचंड बहुमत वाली सरकार पर एक और ठप्पा लगाने वाला है। यूपी को दंगा मुक्त बनाए रखने के लिए, यूपी को गुंडा मुक्त बनाए रखने के लिए, यूपी के विकास के लिए लोगों का भरपूर आशीर्वाद हमें मिल रहा है। आज 5वें चरण का मतदान हो रहा है। आज का मतदान यूपी में भाजपा एनडीए की प्रचंड बहुमत वाली सरकार को एक और थप्पा लगाने वाले हैं। भाइयों बहनों, यूपी को दंगा मुक्त बनाए रखने के लिए, यूपी को गुंडा मुक्त बनाए रखने के लिए, यूपी के विकास के लिए लोगों का भरपूर आशीर्वाद हमें मिल रहा है। यूक्रेन ने बेलारूस में वार्ता का रूसी प्रस्ताव ठुकराया। कहा जहां से हुआ हमला वहां नहीं करेंगे बातचीत। रूस यूक्रेन संकट के समाधान में फिर अड़चन आ गई है। जानकारी के मुताबिक अब यूक्रेन ने बेलारूस में बातचीत करने का रूसी प्रस्ताव ठुकरा दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि जहां से हमारे देश पर हमले हुए वहां हम बातचीत नहीं कर सकते। इससे पहले क्रेमलिन बेलारूस में यूक्रेन के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो गया था। रूस के रक्षा विदेश मंत्रालयों के कई अधिकारी और मंत्री समेत राष्ट्रपति प्रशासन के कई अधिकारी वार्ता के लिए बेलारूस के होमेल शहर पहुंच चुके थे। बेलारूस पहुंचे रूसी दल ने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं और हम यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रूसी सेना यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव में घुस गई है, जहां पर युद्ध जारी है। इससे पहले कीव में रूसी हमले को नाकाम करने के यूक्रेनी सरकार के दावे के बाद रूस ने सेना को राजधानी पर चौतरफा हमला करने का कथित आदेश दिया है। दिशा सालियान केस में मुश्किल में फंसे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और बेटे नीतीश राणे, एफआईआर दर्ज। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के माता पिता की शिकायत के बाद केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके विधायक बेटे नीतीश राणे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नारायण राणे ने अपने आरोपों को दोहराया था कि सालियान के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की गई थी, लेकिन सालियान के माता पिता ने इससे इनकार किया था। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने इस मामले में बयान देते हुए कहा कि ऑटोप्सी रिपोर्ट के अनुसार दिशा के साथ दुष्कर्म नहीं किया गया था और वह गर्भवती भी नहीं थी। चाकणकर ने कहा कि दिशा सालियान के माता पिता को केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, विधायक नीतीश राणे और इस संबंध में दिशा की मौत के बारे में झूठी और मानहानिकारक जानकारी देने के लिए संबंधित संबंधों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। चाकणकर ने ट्वीट के माध्यम से अपील करते हुए कहा कि सालियान की मौत के मामले में सोशल मीडिया पर बनाए गए लाखों फर्जी खातों को बंद किया जाना चाहिए और उसके बारे में गलत जानकारी को तुरंत हटाया जाना चाहिए। रूपाली चाकणकर ने एक और मांग करते हुए कहा कि दिशा के माता पिता को सुरक्षा प्रदान की जाए क्योंकि उनकी जान को खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज टॉक।